एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स के बैलेंस ऑफ पेमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंट स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन हमारी डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। या फिर हम लिख सकते हैं नॉर्मल रेजिडेंस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी इंडियन के और बाकी के जितनी भी वर्ल्ड रह गए उनके बीच में। नेक्स्ट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जब भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अवर ट्रेड। कौन सा ट्रेड? विजिबल ट्रेड, क्योंकि इसमें क्या आ रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या आ रही है, गुड्स आ रही है। बैलेंस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज हमारा क्या आता है, इनविजिबल, तो हमारा वो कौन सा ट्रेड हो जाएगा, हमारा इनविजिबल ट्रेड। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट यूजेस विच स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ ऐसा टाइप का होता है, इसमें एक हमारी डेबिट साइड होती है, एक हमारी क्या होती है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे हम सारे अपने क्या शो करते हैं, इनफ्लोज, और डेबिट साइड पे हम सारे क्या शो करते हैं, आउटफ्लोज। तो ये हमारा किस एस्पेक्ट पे है, हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलती है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। हर एक ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट होते हैं, दो। वन इज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग हमारी कौन सी, जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट किस में जाता है, डेफिसिट। ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा हाफ लिखा गया। डेफिसिट की हमारी कौन सी कंडीशन होती है, दैट इज पेमेंट इज ग्रेटर देन रिसिप्ट। बिल्कुल सही, हमारी पेमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, रिसिप्ट से ज्यादा होती है। हमारी फर्स्ट ही क्या है, सही है। सरप्लस इन करंट अकाउंट। हमारा जो सरप्लस करंट अकाउंट होता है, सरप्लस मीन्स हमारी जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव कौन सी साइड है, हमारी क्रेडिट साइड है, जिसमें हमारी क्या होती है, इनफ्लोज हमारी क्या है, ज्यादा है। इट मीन्स होती है कि हमारी क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन अवर डेबिट साइड, या फिर हमारी क्या होती है, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, या इसका रिजल्ट हमारा कहता है कैश इनफ्लोज भी हो सकता है कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, विच ट्रांजैक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेंटेन द डिसिक्विलिब्रियम। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है हमारे डिसिक्विलिब्रियम को दूर करने के लिए कौन से रिजर्व लेके आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिजर्व। दैट इज अवर ऑफिशियल रिजर्व, जो हम अपने पास मेंटेन करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो कि हमारी इकोनॉमी में अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उनको रेक्टिफाई करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड कर्व हमेशा कौन सी स्लोप होती है, हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ये हमने बेसिक ऑफ हमारे डिमांड कर्व में भी है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। नो, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये उसका क्या होता है, छोटा सा पार्ट होता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा करंट अकाउंट, एक हमारा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का ये छोटा सा पार्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट है ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। नो, हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में हमारे क्या था, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किस में हम रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट में। और करंट अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, या फिर हमारी क्या जाती है, इनकम। कौन सी इनकम हमारी आती है, फैक्टर इनकम। उसके बाद हमारी आती है ये, तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इंडिकेट द रिजर्व ऑफ फॉरेक्स विद आरबीआई। बिल्कुल सही है, हम ये बात ऊपर भी करके हटेंगे कि जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट डिसिक्विलिब्रियम को क्रिएट करने के लिए कौन सा रिजर्व इशू करता है, फॉरेन रिजर्व। तो फॉरेन रिजर्व किसका पार्ट होता है, हमारा आरबीआई का। या फिर ऑल ऑफ अबव, या फिर सारी की सारी, ठीक है, नहीं, इसमें हमारी एक स्टेटमेंट ट्रू है, डेट इज थर्ड वन। नेक्स्ट विच स्टेटमेंट इज ट्रू, विच, फिर से हमारा वही क्वेश्चन आता है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। द फ्लेक्सिबल रेट गिव्स द गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। नो, बिल्कुल भी नहीं। वो किनको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, अपने मार्केट फोर्सेस को। मार्केट फोर्सेस हमारे क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। इन मैनेज फ्लोटिंग रेट गवर्नमेंट इंटरवेंस। नो, कौन इंटरवेंस करता है, हमारी आरबीआई करती है। पहले एक बार जो रेट होता है वो कौन किससे डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई से। फिर उसको आरबीआई अगर उसको चेंज करना चाहती है तो इनमें कौन आता है, हमारी आरबीआई आती है। नेक्स्ट, इन मैनेज फ्लोटिंग रेट आरबीआई इंटरवेंस। बिल्कुल सही है, आरबीआई क्या करती है, इंटरवेंस करती है। नन ऑफ, ये तो हमारी क्या है, कंडीशन ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है इंडियन रियल एस्टेट। हमारी जो इंडियन एक रियल एस्टेट है जो कि रेंट पे चीजें देती है, रियल एस्टेट का मतलब रेंट पे चीजें देती है। कंपनी रिसीव द रेंट, वो क्या रिसीव कर रही है, रेंट रिसीव कर रही है फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क। फॉरेन करेंसी से ले रही है, क्योंकि जो न्यूयॉर्क की कंट्री है दैट इज डिनोट्स टू बी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड। ये हमारे पास क्या हो रही है, इनफ्लोज हो रही है। तो किस साइड पे होगी, हमारी क्रेडिट साइड पे होगी। किस अकाउंट में आ जाएगी, हमारी करंट अकाउंट में आएगी, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फैक्टर सर्विसेज हमारी सारी किस में आती है, करंट अकाउंट में। नेक्स्ट,
ये हमारे पास है एक्सचेंज रेट फॉर द करेंसी इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और उसको एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज और फ्री रेट। फ्री रेट क्यों होता है, क्योंकि वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बोरिंग्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे देख के कंफ्यूज नहीं होना, बोरिंग्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हमसे क्या ले रही है, बोरिंग्स ले रही है। तो हमारे पास से कैसा पैसा बाहर जा रहा है, इट विल बी रिकॉर्डेड। आउटफ्लो सारे किस साइड पे होते हैं, हमारे डेबिट साइड पे होते हैं। किस अकाउंट में, हमारे कैपिटल अकाउंट में। जो हमारी जो बोरिंग्स होती है वो किसका पार्ट होती है, हमारे कैपिटल अकाउंट का पार्ट होती है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी डोमेस्टिक करेंसी की क्या वैल्यू हो रही है, डिक्रीज हो रही है इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के मुकाबले। तो इसको हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है। और इनके साथ हमारे क्या हमारे इनकरेज हो रहे हैं, दैट इज एक्सपोर्ट इनकरेज हो रहे हैं। अगर आप इनका पूरा कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कंसेप्ट के अंदर। उसके बाद है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब हमारी इकोनॉमी एप्रिसिएट होती है, एप्रिसिएट जब हमारी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज होती है एज टर्म टू द हमारे फॉरेन करेंसी, इसके साथ क्या हमारा इंक्रीज होता है, इंपोर्ट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है क्यों, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, एप्रिसिएट हो रही है, हमारी इकोनॉमी की वैल्यू बढ़ रही है। तो फॉरेन करेंसी हमारे लिए क्या होती है, डेप्रिसिएट हो रही है, उनकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। दोनों में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। फिर हम बाहर से ज़्यादा हम सामान क्या करेंगे, मंगवाएंगे। जैसे हमारी डेप्रिसिएट के कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक फंडा हम देखते हैं। जब हमारी इकोनॉमी सस्ती हो रही है, हमारी इकोनॉमी डेप्रिसिएट हो रही है, मीन्स फॉरेन करेंसी क्या हो रही है, एप्रिसिएट हो रही है। तो फिर वो यहाँ का सामान यहाँ से मंगवाएंगे, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंक्रीज होएगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज होएगा। नेक्स्ट FII की फुल फॉर्म क्या होती है, डेट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इंडिया इज डैश टाइप। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन से इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही है, मतलब क्या हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है। और कैश इनफ्लो हम कौन सी साइड में देखते हैं, हमने पहले बेसिक फंडा में देखते हैं, इसको हम क्रेडिट साइड पे शो कर रहे हैं। और ये किसका पार्ट होती है, कैपिटल का पार्ट होती है। कैपिटल में मेन हमारे क्या आ जाते हैं, 3 पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें एक हमारी क्या होती है, बोरिंग्स, एक हमारी क्या हो जाती है, इन्वेस्टमेंट, एक हमारी क्या होती है, ऑफिशियल रिजर्व। ऑफिशियल रिजर्व इसी का एक पार्ट माना जाता है, जो कि हमारी इकोनॉमी के डिसिप्लिन को दूर करने में हेल्प करता है। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के, जो हमारे इस टॉपिक के साथ रिलेटेड थे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस